नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मेट्रो भी पूरी तरह से भोपाल और इंदौर में आई भी नहीं है, उसके पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा, साथ ही बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेट्रो का काम जिस तेज गति से हुआ है, मैं पूरी टीम को अर्बन डेवलपमेंट, क्या हमारी टीम हो या फिर मनीष के नेतृत्व में हमारी मेट्रो की टीम हो, मैं नीरज हो, मनीष हो, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आने वाला जो समय है, मेट्रो का मतलब सुरक्षित यात्रा, ऑटोमेटिक परिचालन है, सड़क दुर्घटना का डर नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है, ये सुगम है क्योंकि कम समय में आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये सुविधापूर्ण है, आरामदायक, इसमें झटके दचके इन सब से आप बचेंगे। पब्लिक पीआर करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग, ना पहले कुछ किया, ना बाद में कुछ किया, ना अब कुछ कर रहे हैं। ट्रायल रन का शुभारंभ कर दे रहे हैं मेट्रो का। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े इरादे करना। जिस काम का शिलान्यास, जिस काम का पैसा, जिस काम की डीपीआर और जिस काम की सारी चीजें आदरणीय कमलनाथ जी ने की हों, उस काम को लेकर के ये कैसे अपने पास ये सारी चीजें रख सकते हैं? ये देखिए आपके सामने है 2019 का, आपके सामने है। आप देखेंगे इसमें कि सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल है। तो मेट्रो पर सवार वोटर कितना तैयार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस डिबेट का हिस्सा है। राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स जिस तरह से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, अब ट्रायल रन भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि इसकी जो पहल है वो कांग्रेस सरकार ने की थी अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन अब बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। आपका जवाब इस पर? देखिए अमित जी, कांग्रेस जो है ना, हताश है, निराश है, बौखलाई हुई है और हताशा में ये सब बातें करते हैं। देखिए वो जो ट्वीट दिखा रहे हैं, जो फोटो दिखा रहे हैं, आप सोचिए स्वयं ही कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कांग्रेस के अगर शासन रहता तो कोरोना काल जैसी महामारी आई, उसमें भी ये लोग जो है अपने कोरोना के बट्टे खाते में डाल के सारा पैसा चट कर जाते, अपने जेब में भर लेते। वही बात है मेट्रो के उसमें भी सिद्ध प्रतिपादित होती है, सिद्ध होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये बात ठीक है, उन्होंने वो किया था, लेकिन ये पहले से भी चल रही थी प्रक्रिया और पहले से प्रक्रिया चल रही थी। हमारे समय भी हमने काफी उसमें काम किया था, डीपीआर भेजी थी और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ महुआ जो होता है केंद्रीय मंत्रालय का, उसके आधा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड एडमिनिस्ट्रेशन महुआ जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, वहां से प्रवर्तित होती है। केंद्र और राज्य की दोनों की योजनाएं, और उसमें 60% केंद्र का रहता है और 40% केंद्र का रहता है, 60% राशि राज्य को लगानी रहती है। और देखिए कमलनाथ जी ने उस समय पूरा, चाहे वो इंदौर की मेट्रो हो चाहे भोपाल की मेट्रो हो, उन दोनों मेट्रो के लिए पूरे वित्तीय वर्ष में जितने दिन वो रहे, मात्र 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था इन्होंने बजट में। आप निकाल लीजिएगा, मैं आपके पीसीआर से भी कहता हूं कि ये बजट, और ये भारतीय जनता पार्टी की संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के कारण ही है। हमारा जो जन कल्याण की भावना है उसका प्रतिफल है। क्योंकि आप देखिए हमने इस साल का जो बजट रखा है, उस बजट में ही हमने जो अधोसंरचना विकास का बजट होता है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने 57,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है बजट। और ये हमारे विकास की, अधोसंरचना विकास के लिए जो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का कुल संकल्प है उसको प्रतिपादित करता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिपादित करता है। इसके कारण ही आप देखिए जहां मेट्रो चलती थी 1984 से लेकर के 2014 से 2014 तक में
टोटल मेट्रो का जो किलोमीटर थे पूरे भारत में 248 किलोमीटर में मेट्रो चला करती थी। आज हमने 9 साल के अंदर अंदर मेट्रो 860 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें केंद्र सरकार की बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हर राज्य सरकार का रहा है, चाहे वो कांग्रेस की भी हो। तो मैं कहता हूं इसमें 800 या दूसरी और सरकारें हैं उनका भी है। 860 किलोमीटर कहां 248 किलोमीटर की होती थी 2014 तक की मेट्रो, आज 860 किलोमीटर हो गई। पहले 5 सिटी में मेट्रो चलती थी, आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो आ गई है। इसी प्रकार से आप देखिए 1984 से 14 तक के बीच में हर महीने 0.5 आधा किलोमीटर मेट्रो का रूट बनता था और माननीय मोदी जी की सरकार में अभी 6 किलोमीटर पर महीने, हर महीने 6 किलोमीटर का मेट्रो रूट बना है। तो ये हमने परिवर्तन किया। और अगर आप रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की इसी में बात करें तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखिए 1951 में आजादी स्वतंत्रता के बाद 388 किलोमीटर हुआ था और 61 में हो गया था 748 किलोमीटर। वो बढ़ते बढ़ते 2014 में जब आए थे 21,801 पे पहुंचा। अंग्रेजों ने, कांग्रेस की, नेहरू परिवार, राजीव गांधी, सब ने मिला करके और नरसिंह राव मनमोहन सिंह की सरकार ने सब मिला करके 21,800 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया था ट्रैक का, रेलवे का। और हमने आज उसको 60,000 किलोमीटर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीव्र इच्छा शक्ति के कारण 60,000 किलोमीटर हुआ। इसीलिए हम कहते हैं विकास तो हुआ, लेकिन कांग्रेस जंग लगा लोहा है और जंग लगा लोहा प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी प्रकार का इनका विकास होता रहा है। तो इस मंथर गति से होता रहा है। और अभी आपको बताएं माल ढुलाई की अगर बात करें, चलिए ठीक है, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे इस पर सत्येंद्र जी। 1000 मिलियन टन एवरी ईयर होता था, आज हमने उसको 1500 मिलियन टन एवरी ईयर पे डेटा पहुंचा दिया। माल ढुलाई भी बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही साथ मानव रहित क्रॉसिंग से कर दिया। लगभग 12-13 हजार मानव रहित क्रॉसिंग जो थी, पहले मानव खोलते थे गेट इलेक्ट्रिक का, उसमें गाड़ियां घुस जाती थी, हमारे वाहन, ट्रक, कार, उससे एक्सीडेंट होता था। आजकल वो सब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कर दिया, मानव रहित कर दिया सारी क्रॉसिंग को। चलिए, ऑटोमेशन को लगातार बढ़ावा मिला। आप कह रहे हैं कि बजट भी बढ़ाया गया है, तमाम चीजें हैं। डॉक्टर राम पांडे जी का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, इस तरह से सत्येंद्र जी ने विस्तार से बातें कही, कुछ आंकड़े भी पेश किए यहाँ पर। हालांकि आंकड़े की बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब मेट्रो के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था वो काफी कम था, और जिस तरह से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि जब आगे चलकर डीपीआर आया शिवराज सरकार में तब इसे बढ़ाया गया, केवल कल्पना की थी, लेकिन धरातल पर लाने का काम जो है भाजपा ने किया। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है जी कि टेक्नोलॉजी से इनका कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट की स्पेलिंग इनको नहीं पता होती है। इनका ये डिपार्टमेंट ही नहीं है जी टेक्नोलॉजी वाला। इनका डिपार्टमेंट है नफरत फैलाना। अभी भी जो जिस तरह का बोलने का अंदाज था वो पूरा नफरत से भरा हुआ था। हिंसा फैलाना, दंगे करवाना, ये इनका काम है, और पैसा लूटना, कमीशन खाना। अब इन्हीं ने कहा कि हमने पैसा बढ़ा दिया। अब बताइए, जो काम हम जितने में कर रहे थे उसी काम को ये डबल में कर रहे हैं। मतलब जो काम 200 करोड़ में हो सकता है उस काम को ये 400 करोड़ में कर रहे हैं। मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि 200 करोड़ हम खा रहे हैं, मतलब उस पैसे को ये अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये प्रमाणित कर रहे हैं कि ये 50% कमीशन खोर सरकार है। हिंदुस्तान का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये मेट्रो की प्लानिंग भी कर सके। ये मेट्रो, इन्हें तो अंग्रेजी शब्द से ही चिढ़ है, इंडिया शब्द से इनको चिढ़ है। ये मेट्रो मेट्रो बोल रहे हैं, इनको तो मेट्रो बोलना ही नहीं चाहिए, इसका हिंदी नाम इनको बोलना चाहिए। अंग्रेजी से इनको नफरत है। मैं स्वयं भोपाल में था जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था। करौन चौराहे से डीवी मॉल के सामने तक मेट्रो का काम चल रहा था, कई पिलर कंप्लीट हो चुके थे और मैंने स्वयं ने वो वीडियो बनाई थी। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए, इतनी बड़ी रिसर्च के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, दिमाग चाहिए, विजन चाहिए। वो दिमाग कमलनाथ जी में है। 15 साल से मध्य प्रदेश में बात चल रही थी, कमलनाथ जी शिलान्यास ही नहीं करते। उन्होंने भोपाल इंदौर मेट्रो का शिलान्यास भी किया, और भोपाल मेट्रो, चूंकि कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था और मैं स्वयं उस दिन भोपाल में था, 3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका था 6 महीने में। और ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में 1 किलोमीटर का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार को 3 साल हो गए, 36 महीने हो गए। 36 महीने में ये 6 किलोमीटर नहीं कर पाए। वहीं कमलनाथ जी ने 6 महीने में 3 किलोमीटर उसको कंप्लीट कर दिया मेट्रो। इसके बाद आती है हाइपर लूप ट्रेन। कमलनाथ जी का अगला प्रोजेक्ट था हाइपर लूप ट्रेन का, दिल्ली मेट्रो। ये अब बात कर रहे हैं, 20 साल पहले शीला दीक्षित ने शुरू कर दी थी और कंप्लीट कर दी थी। अब कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। इनको शर्म नहीं आती है? हिंदुस्तानी नहीं, पूरा दुनिया जानता है
कि मेट्रो प्रोजेक्ट को विधिवत रूप से शुरुआत करने का, कंप्लीट करने का पूरे देश में यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो शीला दीक्षित को जाता है। अब क्योंकि हमने 1 किलोमीटर बढ़ा दी, 2 किलोमीटर बढ़ा दी, अरे जब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है अब उस पे आपने बल्ब लगा दिया, उस पे पेंट करा दिया, 20,000 ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ये 2 ट्रेन को झंडी दिखा देती है, डांस करने लगते हैं, हजारों रेलवे स्टेशन बना दिए, ये उन पे रंग रोगन कर देते हैं तो ये उन पे गरबा करने लगते हैं। इनका काम है कि वे ड्रामा, नौटंकी, हाँ ये घोषणा बड़ी अच्छी कर देते हैं, ये घोषणा कर सकते हैं कि भोपाल की ट्रेन अब चंद्रमा पर जाएगी, भोपाल की ट्रेन अब सूर्य पर जाएगी, ये इस बात से इनका मतलब रहता है। तो ये टोटल बकवास है। कमलनाथ जी की योग्यता थी, उनका विजन था, उनकी दूरदृष्टि थी, वो योग्य है, अनुभवी है और उनके कारण ये मेट्रो आई। हाँ ये बात सही है कि मेट्रो के कारण समय कम लगता है, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है, सहूलियत होती है, एसी होती है, जाने आने में कम समय लगता है, तो ये व्यवस्थाएं मेट्रो में रहती है, उसका फायदा जनता को मिलता है और मिलना चाहिए। लेकिन ये 15 साल से बड़बड़ा रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी आए, 1 साल में ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया और इतना कंप्लीट कर दिया। अब इनकी नफरत वाली भाषा सुन लो, क्योंकि इनको नफरत करना, गाली गलौज करना, दंगा करना आता है। ये बहुत देर से उंगली कर रहे हैं गाली गलौज करने के लिए, इनकी बकवास सुन लीजिए। चलिए, मैं सत्येंद्र जी का जरूर रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी के पास चलेंगे। वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस चर्चा की शुरुआत से ही। भूपेंद्र जी, अब विषय ये हो गया है कि मेट्रो तो आई, सीएम ने जिस तरह से कहा कि तांगे से लेकर मेट्रो तक का सफर अब इन दोनों ही शहरों ने तय कर लिया है, लेकिन अब यहां पर जो सियासत हो रही है वो श्रेय लेने की हो रही है। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि बताकर चल रही है कि कमलनाथ जी का विजन था कि मध्य प्रदेश में मेट्रो आए, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि विजन से कुछ नहीं होता, धरातल पर लाने का काम तो हमने किया है। ऐसे में क्या इस पूरे विषय को अब सियासत से ही जोड़ देना चाहिए या फिर डेवलपमेंट से इसकी जो रूपरेखा है वो तय होनी चाहिए? भूपेंद्र जी, राजनीति तो होती है, किसी भी विकास की जब होता है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश तो की जाती है जी। और ये दोनों भारत की बड़ी पार्टियां हैं, एक सत्ता में है, विपक्ष में है, और मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्य रूप से सत्ता का जो परिवर्तन की धुरी चल रही है उसमें निश्चित रूप से सरकारें जो होती हैं अपने काम भी उसी टाइम पे, चुनाव के ही टाइम पे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करते हैं और वो कर रहे हैं। तो क्योंकि टाइल कराना नहीं, लेकिन ये विकास की जो सहभागिता है वो कोई भी सरकार हो करती है, लेकिन अपने अपने हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, तो सहभागिता होती है, लेकिन उसका श्रेय लेने का तो, क्योंकि चुनाव के रण में जाना है तो कुछ तो उपलब्धि बताना ही पड़ेगी और उन उपलब्धियों को बताने के लिए लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जो सत्ता में पार्टी रहती है तो वो उसको ज्यादा ही श्रेय मिलता है। लेकिन ये अभी तो ट्रायल हुआ है, आगे जाके इसके मार्ग और बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे विकास की बात है, जहाँ पे जनता की सुगम तो उन बातों के लिए तो निश्चित रूप से एक अधोरचना होनी ही चाहिए, सरकार के पास एक विजन होना ही चाहिए। और विजन काफी कुछ, ये इनका कोऑपरेशन इसलिए हुआ कि क्योंकि ये केंद्र में सरकार मोदी जी के विजन था और यहाँ पे था, लेकिन कमलनाथ जी का भी अपना एक टेक्नोलॉजी में विजन है और वो भी काफी अच्छे उनके रिलेशन है, विपक्ष से हो चाहे सत्ता पार्टी से हो, तो वो भी उन्होंने भी शुरुआत की, उसमें सहभागिता है। लेकिन अब चुनावी रण में ये मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं, वो तो ये देखा जाता है कि हम किसका श्रेय ले सकें और कितना जनता के सामने ये बता सकें कि आनन फानन में कि हम उसको, हमारे द्वारा ये किया गया कार्य है और हम ऐसे ही कार्य अगर आप चुनेंगे तो हम करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये तो राजनीति होती है और होगी भी, लेकिन हाँ, इसके साथ जनता का विकास भी होता है और जनता को सुगमताएं मिलती हैं और सुविधाएं मिलने का अधिकार भी है और वो भी है। लेकिन इस समय जो उनके जो रेलवे मिनिस्टर हैं और जो उन्होंने काम किया है कुछ स्तर पर, तो जैसे उन्होंने काफी हर राज्य के कैपिटल को जोड़ा है, ये भी किया है, मेट्रो की भी विस्तार किए, हर राजधानी में उन्होंने मेट्रो के विकास किए हैं। वो तो विजन है, उनका भी ये विजन है, लेकिन जब कोई एक लंबी लाइन खींच देता है तो दूसरी भी पार्टी जब आएगी तो वो भी उस लाइन को छोटी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक चैलेंजिंग रहता है, उनके लिए भी चैलेंजिंग रहता है कि हम अगर 5 साल में विकास नहीं करेंगे तो हम किस तरह से जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा। तो अभी तो ये क्या है, राजनीति आचार संहिता भी लगने वाली है और उसके पहले उन लोगों को सब ये विजन दिखाना था, लेकिन उनकी तारीफ उस बात की होनी चाहिए। शिवराज जी ने अपने ब्यूरोक्रेटों की भी बड़ी तारीफ करी, उन्होंने दोनों सेक्रेटरियों की बात करी, नीरज मंडलोई जी की और मनीष सिंह जी को, उनको भी बधाई दी
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने कि इसको फीडबैक दिया कि हम क्योंकि चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये उन्होंने एक उनको अपने फेवर में, क्योंकि उनकी पीठ थपथपाना ये बहुत बड़ा, कांग्रेस भी अपने लामी के हिसाब से काम करती है, लेकिन ये उन्होंने बहुत मंच से ये कहा और उनके अधिकारियों के नाम लिए और ट्रायल बेस किया है। लेकिन जिस जनता के जिसके शासन काल में जो होता है जनता उसी का लेती है, लेकिन जो पार्टी है के लोग हैं जो जिनके द्वारा किया गया वो ऐसा उनको मेहनत और परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है मैसेज देने के लिए और इस तरह से। तो ये आगे और राजनीतियां होंगी, अभी तो और से ट्रायल भी होंगे, क्योंकि जैसे इंदौर का भी उन्होंने ट्रायल कर लिया, यहाँ का भी हो गया। तो इस तरह से राजनीति, तो इसका फायदा लेने की से तो करेंगे ही, दोनों पार्टियां करेंगी और ये, लेकिन राजनीति के साथ साथ विकास भी हो रहा है, ये एक अच्छी चीज है। चलिए, तो राजनीति के साथ साथ विकास भी हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी ऐसा मानते हैं। कांग्रेस से जरूर इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले सत्येंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, कई सारे आरोप आपके ऊपर कांग्रेस ने लगाए कि आपकी पार्टी ड्रामा नौटंकी करती, हिंसा फैलाना आपका काम है और कमलनाथ की योग्यता जो थी, उनका विजन था, इसी वजह से आज मेट्रो जो है मध्य प्रदेश में आई है। जी देखिए, ड्रामा नौटंकी करना ये सारा का सारा दरअसल उन्होंने अपने लिए ही कहा है। कांग्रेस का ये पूरा इतिहास ही रहा है और वही करते हैं ये सारा काम। अब मैं आपको किसी भी और बहुत सारे विषय पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं ना जाते हुए बताऊं। जैसे देखिए, 200 करोड़ रुपए में इन्होंने पूरे साल भर के लिए रखा था। 200 करोड़ में इंदौर की मेट्रो और भोपाल की मेट्रो का ट्रायल रन हो सकता था। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है मेरे मित्र को। और कोई कार्य नहीं हुआ था। हाँ, जो आप कोई सा भी कई खंभा लेके आ जाओगे दिग्विजय सिंह जी की तरह, फर्जी पाकिस्तान के ब्रिज का खंभा लगा के भोपाल में ले आओगे, फर्जी ट्वीट कर दोगे, ये सारी चीजें कांग्रेस में महारत हासिल है दिग्विजय सिंह जी और सारे पूरे नेताओं को। मैं बता दूं आपको, इसमें कोई काम नहीं हुआ था। और जिस प्रकार से अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार चली थी, तो उन्होंने क्या दिया था मध्य प्रदेश को रेलवे के मामले में? आप देखिए, मात्र 650 करोड़ रुपए का रेलवे का काम किया गया था और माननीय मोदी जी के उसमें 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम रेलवे विभाग ने, रेलवे ने किया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं अब ये डेटा है, ये सबके सामने है। और वही बात मैंने कही कि मंथर गति से चलती रही कांग्रेस के समय। जब 2014 में सरकार आई, तब आप देखिए मेट्रो रूट था पूरे भारत के अंदर, केंद्र की जिम्मेदारी रहती है इसमें। 248 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी और अगर इन्हीं के हिसाब से चलते तो ये पूरा 1984 से जो मेट्रो जो आ रहा है वो आता आते अब ये मेट्रो 248 तो 860 किलोमीटर कैसे हो जाता, सोचिए आप। और इसी प्रकार आप देखिए, चाहे वो ये जो रेल मेट्रो का था, आधा किलोमीटर प्रति माह बनता था जी, 2014 तक का रेट है। और हमारे मोदी जी के समय उल्टा मेरे कांग्रेसी मित्र अपना श्रेय ले रहे थे। ये 9 साल के अंदर अंदर 6 किलोमीटर प्रति मंथ का, प्रति माह का हमने निर्माण किया है। ये डेटा कहता है। आपको मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन का डेटा दिया। सोचो, अंग्रेजों ने मिलकर, नवाबों अंग्रेजों ने सब मिलकर के, और कांग्रेस की 55 साल की सरकार थी जिसमें गांधी नेहरू परिवार की डायनेस्टी जो चली आ रही, उसके पूरा मिला लोगे तो उसके बाद भी 21,000 किलोमीटर तक ही आ पाए थे। और हमने 2014 से 2023 के बीच में पूरे 59,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया ट्रैक का। आप 90%, 33% था। अगर परसेंटेज में जाओगे तो 2014 तक, ठीक है, ज्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे। जी मैं बता रहा हूँ 33% ट्रैक था, वो विद्युतीकरण हुआ था। हमने जो आज 90% कर दिया। तो धिक्कार है कांग्रेस को। चुल्लूवर जो अजीज कुरैशी जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है सनातन का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, तो कांग्रेस को चुल्लूवर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आज मैं कहता हूं कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर भी चुल्लूवर पानी में डूब मरना चाहिए। आप बताओ, बंटाधार जी पहले मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी 2003 में मुख्यमंत्री थे, तब बजट हुआ करता था आधारभूत संरचना का 2,000 करोड़ रुपए। आज हमने 57,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए लगाया जाता है तो उसमें 4 रुपए जीडीपी में आते हैं। और उसी के कारण ये हमने जो बजट है, हम चाहते तो आज इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन ईयर था, ये आधारभूत संरचना का बजट माननीय शिवराज जी कम कर सकते थे, लेकिन 57,000 करोड़ रुपए का बजट रखना। चलिए ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मैं जल्दी से राम पांडे जी का रुख करूंगा, फिर भूपेंद्र जी के पास हम चलेंगे। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे जी, जवाब आपका। जी देखिए, बहुत ही फर्जी पार्टी है, बहुत ही फर्जी लोग हैं, इनसे तो कोई नहीं जीत सकता है। अब बताइए, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी बाहर है, धिक्कार है इनको, दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग इनको। मोदी जी वहीं बैठते हैं, उनकी भी नाक काट ली गई है। तो 15 साल वहां शीला दीक्षित की सरकार, 10 साल से वहां केजरीवाल की सरकार। मेट्रो का सबसे ज्यादा काम हुआ है दिल्ली में,
सबसे लंबी मेट्रो लाइन पड़ी हुई है दिल्ली में। अब ये श्रेय लेना चाह रहा है उसका दिल्ली मेट्रो का, वही उसमें शीला दीक्षित का योगदान, उसके बाद केजरीवाल का योगदान। इनको शर्म नहीं आती? अब इनको कैसे समझाएं हम के, और पता नहीं कहां का इलेक्ट्रिफिकेशन। अरे पूरे देश की जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, कम से कम सारी रेलगाड़ियां मिला दी जाए तो 20,000 हैं। आपने मोदी जी ने 2-4 को हरी झंडी दिखाई है, हमने शताब्दी ट्रेन शुरू की, आपने शताब्दी का नाम वो वंदे भारत कर दिया। ड्रामा सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। अरे ऐसे करते हैं जैसे हिंदुस्तान के अंदर पहले 2014 के पहले बिजली थी नहीं। तो मध्य प्रदेश की बात तो ऐसे करते हैं जैसे दिग्विजय सिंह के समय लोग पत्ते लपेट कर रहते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, झोपड़ियों में रहते थे, बिल्डिंग देखी नहीं थी, सड़क देखी नहीं थी। क्या बकवास है, फर्जी लोग हैं, फर्जी पार्टी, फर्जी प्रवक्ता, इनसे तो जीतना बड़ा मुश्किल है। मेट्रो की स्पेलिंग नहीं बता सकते, विकास लिख नहीं सकते, डेवलपमेंट लिख नहीं सकते, टेक्नोलॉजी लिख नहीं सकते, अंग्रेजी से नफरत है। भाई अंग्रेजी से नफरत है तो कैसे टेक्नोलॉजी आप सीखो? वैक्सीन बनाने की फैक्ट्रियां हमने बनाई, फैक्ट्रियों ने वैक्सीन बनाने का काम किया, प्राइवेट कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, अपना उस पर नाम लिख दिया। इसरो हमने बनाया, मंगलयान चंद्रयान अपने हमने भेजा, नाम अपने लिख दिया। इसरो, भेल, सेल, बार्क, IIT, IIM, आपने क्या काम किया? आप तो कहते हो 12th के बाद इंटर करो, 12th के बाद। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन एकदम संक्षेप में आपसे हम समझना चाहेंगे, मेट्रो के आने से कितनी बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए आप इसे मानते हैं, और पॉलिटिकल माइलेज कितना मिल सकता है पार्टी को? जी भूपेंद्र जी। पूरे देश के या राज्य के लोग राजधानी में आते हैं और राजनीति जब वो विजन देखते हैं, क्लीन सिटी देखते हैं और यातायात के अच्छे सुगम साधन देखते हैं, तो लोगों में उसके प्रति आकर्षण होता है। वो चर्चा प्रचार का माध्यम बनता है। जब आप अपने घर जाता है छोड़ के तो कहता है देखो वहां मैं ढूंढ के आया। क्योंकि जब हम लोग जब दिल्ली मेट्रो जाते थे तो बड़ी चर्चाएं करते थे, पर एक आदमी तो करता है, तो इसके राजनीतिक फायदे भी मिलते हैं। लेकिन ये बात तो कहना पड़ेगा कि सरकार, कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही और कांग्रेस ने निश्चित रूप से विकास किया है, लेकिन जो इनके जो 5 वर्षीय अभी जो इम्प्लीमेशन हुआ है जो बीजेपी का, वो बहुत फास्ट हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे आप हाईवे देख लें आप उनके, या फिर आप इनके जो थोड़ा रेलवे के जो अश्विनी वैष्णव जी आए हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे और पॉलिटिशियन को लेके ब्यूरोक्रेट को मिनिस्टर बनाया, तो उससे योजनाएं जो समय पे पूरी भी हुई हो और काफी कुछ में जो हुआ है वो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, लेकिन फास्ट इम्प्लीमेशन तो हुआ। एक राजनीति जो विजन था, जो एक सारे केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वही दिल्ली में 2 तानाशाह पड़े हुए। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी बात पूरी करें। जी भूपेंद्र जी का समय। जी राम। नहीं वो ठीक है कि तानाशाह वो एक उनका अपना संगठन चलाने का तरीका है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे पूरी करना योजना है। चाहे आप भूतल परिवहन का देख लें या फिर आप रेलवे की कुछ कनेक्टिविटियां देख लें, भले इलेक्शन के टाइम पे किया हो, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं और ये परिणाम दिखता है। इसको बारे में अपन निष्पक्ष भाव से कहेंगे, लेकिन ये मेरा ये कहना भी नहीं कि कांग्रेस तो कुछ नहीं किया 50 साल में। लेकिन टेक्नोलॉजी और समय बदलता है, सरकार का विजन बदलता है और सरकार उसको लिमिटेड टाइम पे इम्प्लीमेशन करने की कोशिश करती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो कर है तो जो भार पड़ता है वो जनता ही पे ही पड़ता है। तो ये एक अच्छा एक क्लियरिफिकेशन आया और निश्चित रूप से इस पर राजनीति आगे जाके होती रहेगी, लेकिन उनके पास संगठनात्मक है दोनों पार्टियों के पास, और वो संगठन रूप से अपनी जनता के बीच में बात रखेंगे कि हमने बात किस तरह से किया। और जनता खुद अपने आप में एक समझदार है और वो जानती है कि सत्ता की कुंजी किसकी चाबी में देना है और वो देगी। और ये लोग जो कि राजनीतिक पार्टियां हैं अपने हिसाब से अपना शेयर लेने की कोशिश भी करेंगे और अपने आंकड़े रखेंगे, ये इनका कर्तव्य है। तो आगे तो राजनीतियां होंगी, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। जो भी पार्टी कर रही है वो अच्छा है। बिल्कुल, और इसलिए हमने इस कार्यक्रम में आज शीर्षक भी रखा है कि मेट्रो पर सवार लेकिन वोटर कितना तैयार, वोटर को ये मेट्रो कितना लुभा पाती है। हालांकि श्रेय लेने की होड़ दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन जनता का मन क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।